हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप मिश्रा आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस एग्ज़ाम और आरओ एग्ज़ाम के संबंध में कुछ चर्चा करने के लिए और आप सभी के हौसलों को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कृपया आप लोग मेरी बात को अन्यथा नहीं लीजिएगा। जितनी समझ विकसित हुई है मेरे अंदर, उस आधार पे मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा। ये सजेशन आप लोग अपने लें या ना लें, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आज मूड बना के आया हूँ। मैं अपने सभी भाइयों को और बहनों को अपने वाणी के माध्यम से कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, और वैसे मेरा वीडियो बनाने का मन तो नहीं था क्योंकि कुछ भी चीजें निश्चित नहीं है। लेकिन आज पुनः आप लोगों के सामने ये विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। विषय हमारा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का वह आयोग जो यूपी पीसीएस और आरओ जैसे प्रेस्टिजियस जॉब की एग्जाम करवाता है। यानी कि एक ऐसा एग्जाम जिसका सपना हर घर में उसकी माँ देखती है कि उसका लाल एक दिन बड़ा होके एसडीएम या डीएसपी या किसी जिला में कोई जिला शिक्षा पदाधिकारी या किसी अन्य विभाग में या वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक बड़ा ऑफिसर बनेगा, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने घर परिवार का नाम रोशन करेगा। मेरी सहानुभूति अपने उन सभी दोस्तों और भाई और बंधुओं के साथ है जो मेरे से बड़े या छोटे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने बनाया था तो आप लोगों को कहा था कि आप लोग अपना एग्जाम 27 अक्टूबर को ही मान के चलिए, एग्जाम डेट चाहे जो हो, ठीक है। और मैंने कहा था वर्तमान में जो सरकारी परिस्थिति है, यानी कि जो सरकारी नोटिस अभी तक का था, 27 तारीख को एग्जाम होगा अक्टूबर में। मैंने कहा था एग्जाम चाहे जब हो, आपका नफा या नुकसान जो भी हो, आप इसी को मान के चलिए आपका एग्जाम होगा और आप पढ़ते रहिए। अगर एग्जाम आगे जाता है, पोस्टपोन होता है, तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। तो वो समय आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जो भी चीजें आपने छोड़ी हैं या जो रिवीजन नहीं किया, उसमें आप रिवीजन करके अपने आप को निखार सकते हैं। लेकिन आज 7 अक्टूबर है और 27 को एग्जाम है, लगभग 20 दिन बचा हुआ है। अभी तक आयोग की तरफ से कोई किसी भी प्रकार का विज्ञापन ऑफिशियल साइट पे अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो मेरा कहना यह है कि यूपी पीसीएस और आरएआरओ दो एग्जाम है। यूपी पीसीएस का इसी महीने की 27 तारीख को होना था और आरएआरओ का एग्जाम 23 दिसंबर को होना था। ठीक है दोस्तों, तो जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे अनुमान के आधार पर, जो सही या गलत भी हो सकता है, मैं इसके सत्यता की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये एग्जाम अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एग्जाम अब जाएगा दिसंबर में। दिसंबर में 8 को कराएं, 15 दिसंबर को कराएं, 23 दिसंबर को कराएं, दिसंबर में किसी भी डेट को एग्जाम कराएं। हम इसकी भी पुष्टि नहीं करते कि किस डेट में ये एग्जाम करवाएंगे, क्योंकि ना ही इससे संबंध में मेरे पास कोई जानकारी है। लेकिन ये वैकेंसी जो है आप लोगों के पास 2024 की है दोस्तों। किसकी है? 2024 की। 2025 में सरकार नई वैकेंसी निकालेगी और उसका प्री का एग्जाम करवाएगी। तो हमारे और आपसे ज्यादा सरकार के ऊपर दबाव है कि जो ये पीसीएस का एग्जाम है, इसको, ये एग्जाम आपका 2024 में हर हाल में करवाए, चाहे जैसे करवाए। आरओ का एग्जाम सरकार अगर चाहे तो टाल भी सकती है, लेकिन पीसीएस का एग्जाम हर साल कैलेंडर में आता है, डेट, फॉर्म निकलता है। तो आप ये मान के चलिए चाहे दिसंबर में ही क्यों ना हो, लेकिन ये एग्जाम यूपी पीसीएस का हर हाल में सरकार दिसंबर में करवाएगी। ये मेरा विश्वास है और मेरे अंतरात्मा की आवाज भी आप कह सकते हैं। हाँ, हो सकता है आरओ भी करवा ले, इसकी सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन पीसीएस का एग्जाम फिक्स है कि दिसंबर में अब जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। और दिसंबर में इसको सरकार हर हाल में करवाएगी, 2025 में लेके जा नहीं सकती। अगर 2025 में लेके गई तो 15 मार्च तक कोई एग्जाम नहीं करवा पाएगी, क्योंकि पूरे प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में लाखों संतों की भीड़ कुंभ में रहेगी, और उस बीच में परिस्थिति में एग्जाम करवाना बहुत ही बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि सारे चौराहे सील कर दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां शहर में प्रवेश नहीं करती हैं, जबकि सेंटर शहर के मध्य में ही बड़े बड़े सरकारी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज में बनाए जाएंगे। तो उस लिहाजे से हम कह सकते हैं कि एग्जाम अगर दिसंबर में कराया तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत लोग बोले मार्च अप्रैल में जाएगा। ऐसा नहीं, दिसंबर में ही सरकार एग्जाम करवाएगी। दिसंबर मानकर आप लोग तैयारी करिए। ठीक है दोस्तों, मेरे से जो बड़े हैं, मेरे से जो छोटे हैं,
मैं सोचता हूँ कि ये जानकारी उनके लिए पर्याप्त होगी और मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।